कृत्या योग बल से उत्पन्न अनल अग्नि प्रतिहत हतास सह व रथांगपाणे सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले कृष्ण के अस्त्र हथियार की ओजसा शक्ति से सह वह निरप हे राजा भग्न मुख पीछे मुड़कर निवृत विरत वाराणसी में परिश्रमित्य सभी दिशाओं में पहुंचकर सुदक्षिण के तमह उस सहित ऋत्विक जन्म उसके पुरोहितों को समदहत जला दिया स्व अपने आप सुदक्षिण कृतः उत्पन्न अभिचार हिंसा करने के निमित्त। अनुवाद हे राजन भगवान कृष्ण के अस्त्र की शक्ति से विचलित तंत्र से उत्पन्न वह अग्नि तुल्य प्राणी अपना मुंह मोड़कर चला गया। तब हिंसा के लिए उत्पन्न किया गया वह असुर वाराणसी लौट आया जहां उसने नगर को घेर लिया और सुदक्षिण तथा उसके पुरोहितों को जलाकर भस्म कर दिया। यद्यपि सुदक्षिण ही उसका उत्पन्न करने वाला था। तात्पर्य शील प्रभुपाद की टीका इस प्रकार है, मतलब कृष्ण बुक में, द्वारका में आग लगाने में असमर्थ होकर वह अग्नि तुल्य असुर काशीराज की राजधानी वाराणसी लौट गया। उसके पास होने से मंत्रों के आदेश से सहायक सारे पुरोहित अपने स्वामी सुदक्षिण समेत उस अग्नि में देते के प्रज्वलित तेज से जलकर भस्म हो गए। तंत्र में निर्देशित मंत्रों की विधि के अनुसार यदि मंत्र शत्रु का वध नहीं कर पाता तो अपने सर्जनकर्ता का ही वध कर देता है, क्योंकि इसके लिए किसी न किसी का वध करना आवश्यक है। सुदक्षिण उत्पन्न करना था और पुरोहित उसके सहायक थे, अतः वे सभी जलाकर भस्म कर दिए गए। असुरों की यही रीति है। असुरगण ईश्वर को मारने के लिए कोई चीज उत्पन्न करते हैं, किंतु उसी अस्त्र से स्वयं मारे जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदानिरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्लोक संख्या 32 से चर्चा करेंगे। तो श्लोक संख्या 32 में कहा है, तत्पश्चात यज्ञ कुंड से अत्यंत भयावने रूप नंग धड़ंग पुरुष का रूप धारण कर अग्नि बाहर निकली। इस अग्नि शरीर के प्राणी की दाढ़ी तथा चोटी पिछले तांबे जैसी थी, पिघले तांबे जैसी। उसकी आंखें जलते हुए गर्म अंगारे निकल लेते। उसका मुख दाढ़ों तथा भयानक कुटिल तक गहरी भौं के साथ भयावना लग रहा था। उसके मुख के कोनों में अपनी जीभ से चाटता हुआ असुर अपना प्रज्वलित त्रिशूल हिला रहा था। तो इस कथा का बैकग्राउंड ऐसा है, पूर्व भूमि का हम जानते हैं, हमने सुना है कि पौंड्रक नाम का एक असुर था। उन्होंने भगवान कृष्ण को पत्र भेजा कि आप नकली सुदर्शन चक्र, नकली वासुदेव नाम, नकली ड्रेस मतलब वस्त्र वेशभूषा ये सब है, ये मेरा पहन रहे हैं, त्याग दीजिए आप।
आचार्यों का कहना है कि भगवान के पास एक साथ में 2 पत्र आए। एक माता रुक्मिणी जी का आया, एक पुंडरक का आया। तो भगवान के जो सलाहकार मंत्री थे वो उद्धव जी थे। भगवान ने दोनों पत्र उद्धव जी को दिया, सेक्रेटरी थे वो, कि क्या करना है दोनों को, पहले किसका केस निपटाना है। तो बोला असुरों को बाद में देख लेंगे, भक्तों को प्रायोरिटी पहले देना है। इसलिए भगवान वहाँ से रुक्मिणी हरण करने गए पहले, वो आए, विवाह हुए, उसके बाद इसका केस निपटाया ऐसे। तो कहने का मतलब है उसने पत्र भेजा। अहंकार यहाँ पर देख रहे हैं, पौंड्रक है वो अहंकार का प्रतीक है, और अहंकार में भी पराकाष्ठा वाला अहंकार। पराकाष्ठा वाला अहंकार मतलब मैं भगवान हूँ। प्रभुपाद जी कई बार लिखते हैं ऐसे, अहंकार की पराकाष्ठा है, व्यक्ति अपने आप को भगवान समझने लगता है, इतना ऊपर चढ़ जाता है अहंकार। तो हम देखते हैं कि इस असुर को मारने में कोई समर्थ नहीं। ऐसे जो अनर्थ होते हैं जिसको मात्र भगवान ही उस अनर्थ का नाश कर सकते हैं। कृष्ण लीला में, रामलीला में देखते हैं बहुत सारे असुर है, तो आचार्यों ने उस असुरों की तुलना हमारे हृदय में पड़े अनर्थों से की है। जैसे रावण, रावण काम का प्रतीक था, और काम बहुत शक्तिशाली है। काम एस क्रोध एस रजोगुण समद्भव महासनो महापापमा विदर्णी, वेरी पावरफुल। स्वयं देवता भी नहीं मार सके उसको, इतना पावरफुल है। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर जो हृदय में अनर्थ है काम, उसको देवता नाश नहीं कर सकते, बहुत शक्तिशाली काम। समस्त देवताओं को परास्त कर दिया उसने। ऐसे ही इस भौतिक जगत में जीव भौतिक भोग करने के लिए आता है, तो आध्यात्मिक जगत में हम भगवान की जो सेवा करने का भाव होता है वो काम के रूप में रूपांतरित हो जाता है, और उस काम के माध्यम से भौतिक जगत में हर जीव एक दूसरे का शोषण करके, एक दूसरे की मदद लेकर इंद्रिय भोग करने का प्रयास करता है। और हम कृष्ण भावनामृत आने के बाद भी जानते हैं, शास्त्रों में तो कथन है कि ये काम बहुत पावरफुल है, और हम इतना कृष्ण भावनामृत के अंदर गहन अभ्यास करने के बाद भी इस अनर्थ से विचलित रहते हैं। ये इसकी मापदंड है, इसका कितना शक्ति है इसके अंदर। ये शक्ति इसलिए है, इसके अंदर आकर्षण की शक्ति बहुत है। तो स्वाभाविक रूप से एक बुद्धिमान व्यक्ति को प्रश्न होता है, काम के अंदर इतना आकर्षण क्यों है, वाई? ये आकर्षण इसलिए है कि ओरिजिनल जो भगवान के साथ हमारा सेवा करने का जो आकर्षण है, उसका प्रतिबिंब है, उल्टा रूप है। तो सेवा में भी आकर्षण बहुत है। एक बार जीव शुद्ध हो जाता है तो भगवान के प्रति उनका इतना आकर्षण रहता है कि इसकी कल्पना भौतिक जगत में हम कर नहीं सकते। श्रील प्रभुपाद जी ने, जहाँ पर भगवान कृष्ण द्वारका के प्रस्थान कर रहे हैं, 11वां अध्याय, भगवान श्री कृष्ण का हस्तिनापुर से द्वारका में प्रस्थान, तो जब कृष्ण जा रहे थे तो पांडव बोले सूझबूझ खो बैठे, इधर उधर घूम रहे, बस चक्कर लगा रहे हैं, मतलब कृष्ण के विरह में इतने तल्लीन थे। तो उस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जीव का भगवान के साथ इतना घनिष्ठ स्नेह में संबंध है कि जिसकी कल्पना इस भौतिक जगत में हम कर नहीं सकते, इतना आकर्षण है। और वही जो प्रेम का आकर्षण है भौतिक जगत के अंदर काम के रूप में परिवर्तित हुआ है। इसलिए हम देखते हैं कि स्त्री पुरुष के प्रति इतना प्रगाढ़ आकर्षण रहता है ऐसे। और बहुत बड़े बड़े विद्वानों को भी इससे मुक्त होना असंभव लगता है कई बार, क्योंकि ये काम का प्रेम का विकृत प्रतिबिंब रूप है। ऐसे ही हमारे हृदय में बहुत सारे अलग अलग अहंकार है, और ऐसे असुर है वो अलग अलग अहंकारों के प्रतीक है। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, लोभ, हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक था, सब सोना खींच लिया। कितना पावरफुल था हिरण्याक्ष। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में आता है, वो वरुण देव के पास गया युद्ध करने के लिए, ललकारने के लिए। वरुण देव ने सरेंडर कर दिया, इतने शक्तिशाली थे वरुण दी। और उसने गुणगान गाया वो असुर ने कि आपने कितनी बार, काफ़ी बार को 7-8 टाइम या 10 बार 11 बार
सभी असुरों को पराजित करके एक यज्ञ किया था और तीनों लोगों पर विजय प्राप्त किया था इस तरह से। लेकिन वो जानते थे इसकी शक्ति, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो बोला मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, ऐसे बूढ़ा हो गया हूँ ऐसे। तो बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन को संकट में नहीं डालता है। वो मतलब बहुत चिढ़ाया, तो अंदर से तो बहुत वरुण जी को धक्का लगा चैलेंज का, लेकिन अपनी बुद्धि से उन्होंने अपने मन को संयमित करके उसको टाला और उसको कहा कि युद्ध में तुम्हें कौन संतुष्टि प्रदान कर सकता है? बोला विष्णु ही कर सकते हैं, जो वराह के रूप में अभी अभी गर्भोदय सागर में छलांग लगाया, जाओ मिलेंगे तुझे, इस तरह से। तो ऐसे अलग अलग असुर है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, रावण, अरे सॉरी ये कुंभकर्ण मोह का प्रतीक है। कितना जगाने का प्रयास किया उसको, कितना जगाने, जगता ही नहीं है। हम कहाँ जग रहे? कितने सालों से हमको जगाने का प्रयास हो रहा है, प्रसाद खिलाया जा रहा है, दर्शन खिलाया जा, दर्शन कराया जा रहा है, लेक्चर सुनाया जा रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र जप कराया जा रहा है, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ाया जा रहा है। हम कितने मोह से मुक्त होते हैं? बड़ा कठिन। एक एक अनर्थ बहुत भारी है जीव पर। तो इन अनर्थों को मात्र और मात्र कृष्ण ही नाश कर सकते हैं। ये हमें पूरा हृदय में आश्वस्त हो जाना चाहिए, और कोई नहीं कर सकता। अपने बल बुद्धि पर नहीं कर सकते हम लोग। ना ही मम बल, भक्ति ठाकुर का भजन है, गोपीनाथ, हाँ मम निवेदे सुन लो, भगवान से प्रार्थना, ना ही मम बल, कि मैं मेरे बल से इस काम को जीत नहीं जा सकता हूँ, बहुत शक्तिशाली काम है इस तरह से। तो हम लोग कई बार प्रयास करते हैं अंदर से निकलने का। प्रयास तो करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अपना बल नहीं चलेगा चलो प्रयास ही नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रयास होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए, और इस तरह से प्रयास होना चाहिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ लेकिन अल्टीमेट भगवान कृष्ण सहाय करेंगे तभी मेरा प्रयास सफल होगा। इस भावना के साथ हमें प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग अनर्थ आचार्य ने वृंदावन में भी बहुत सारे असुर मारे, वो भी सभी भक्ति ठाकुर ने सभी असुरों को अलग अलग अनर्थों के रूप में वो किया है, और उस समय शिक्षा लेकर उस अनर्थों से मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पौंड्रक है वो अहंकार का प्रतीक है। अहंकार सबसे पहला महत्व, सबसे पहला चीज उत्पन्न होता है तो अहंकार, वो अहंकार से हम ग्रस्त है। तो इसलिए इस अहंकार को मात्र भगवान ही मार सकते हैं। और हम देखते हैं इस अध्याय में कि भगवान ने पौंड्रक का क्या किया, वध किया। तो ऐसी कथा है, पत्र भेजा, भगवान ने चैलेंज को स्वीकार किया, आता हूं मैं, और भगवान काशी के बाहर जाकर खड़े हो गए। पौंड्रक ने देखा कि भगवान कृष्ण युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तो उसने भी अपनी 2 अक्षनी सेना उसके पास थी, 3 अक्षनी सेना काशीराज के पास थी, 5 अक्षनी सेना को लेकर उन्होंने भगवान कृष्ण पर धावा डाला, युद्ध किया, और भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सबका नाश कर दिया, काशीराज का वध करके उसका सिर डाल दिया वहां पर काशी के नगर में, इस तरह से। तो भगवान वापस आ गए, वापस आ गए तो पीछे से उसका लड़का, काशीराज का लड़का, सुदक्षिणम, श्लोक में शब्द का प्रयोग हुआ, सुदक्षिणम। सुदक्षिणम शब्द है, हाँ सुदक्षिणम, वो उनके लड़के का नाम है। तो उसमें हताश शब्द का प्रयोग हुआ है आज के श्लोक में, है क्या, प्रतिहत, प्रतिहत में हताश हो गया। किससे हताश हो गया? रथांग पाणे, भगवान कृष्ण की शक्ति, रथांग पाणे अस्त्र, वो सुदर्शन चक्र था, उससे उसके पिता का वध हो गया, सर्वनाश कर दिया, उससे वो हताश हो गया। और हताश होने के कारण वो अपने पिता के वधकर्ता का वध करने के लिए शिव जी के आश्रय में गया। प्रभुपाद जी आगे प्रभुपाद जी शिष्य तात्पर्य में लिखा है कि शिव जी काशी के निवासी ऐसे, मतलब वहाँ भी अभी काशी विश्वनाथ है, तो शिव जी की उपासना किया उसने, शिव जी को प्रसन्न किया अपनी तपस्या से, पूजा से, इत्यादि से। प्रसन्न करने के बाद
वो शिव जी से वर मांगा, शिव जी ने वर दिया, लेकिन शिव जी बड़े बुद्धिमान थे। सोच समझ के वर दिया, तुम ब्राह्मणों के साथ अभिचार अनुष्ठान के आदेशों का पालन करते हुए आदि पुरोहित दक्षिण अग्नि की सेवा करो। तब दक्षिण अग्नि अनेक परमत्थों सहित तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। यदि तुम इसे ब्राह्मणों से शत्रुता रखने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध निर्देशित कर सकोगे, हाँ, ब्राह्मणों से शत्रुता रखने वालों के प्रति निर्देशित कर सकोगे, लेकिन ब्राह्मणों के जो सपोर्ट करने वाले हैं उसका पर निर्दोष करोगे तो वो नहीं चलेगा। बोलने में ब्रह्मा मतलब नेगेटिव बोले, उसको असुर को समझ ही नहीं आया कि शिव जी क्या बोल रहे हैं, उसको भलक नहीं आई कि शिव जी मेरे को जो वरदान दे रहे हैं उससे मेरा अहित होने वाला है। यहां पर स्पष्ट कहा गया है कि शक्तिशाली दक्षिण अग्नि को केवल उस व्यक्ति के विरुद्ध निर्देशित किया जा सकता है जो ब्राह्मण संस्कृति के प्रतिकूल हो, विरोध हो। ब्राह्मण संस्कृति के जो अनुकूल है उस व्यक्ति पर ये अग्नि वो नहीं करेगी, मतलब अटैक नहीं कर सकती, उसको मार नहीं सकती। इस तरह से शिव जी ने उल्टा वरदान दिया जो उसको समझ नहीं पाया है क्लियर से। कई बार क्या है, कोई कुछ बोलता है ना तो हम बहुत ध्यान से नहीं सुनते और उसके अर्थों के ऊपर मनन नहीं करते हैं, या फिर उस अर्थ को अपना मेंटल कैलकुलेशन करके अलग दृष्टिकोण से समझते हैं। चित्रकेतु महाराज के साथ यही हुआ। बहुत तरण 3-4 ऐसे हुआ, जब हम ध्यान से नहीं देखते तो ऐसा होता है। तो गुरु के आदेशों को जब स्पेशली पर्सनल हो, लेक्चर में है ही है, लेकिन व्यक्तिगत हो, कुछ पत्र हो, तो उसके सेंस को समझने का प्रयास करना चाहिए कि महाराज क्या कह रहे हैं। इस तरह से प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। तो चित्रकेतु महाराज को वो पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र चाहिए था, उन्होंने बोला हर्ष और शोक का कारण बनेगा। तो राजा ने सोचा नहीं सीरियस से कि हर्ष क्या होगा, शोक का मतलब क्या है, सोचा नहीं, उन्होंने बहुत ध्यान नहीं दिया। अब तो पुत्र का वरदान मिल गया, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा हो गए। और बाद में जब उसने हर्ष का अर्थ लिया कि स्वाभाविक से पुत्र नहीं होगा तो हर्ष होगा, शोक का अर्थ लिया, हो सकता है एक पुत्र का घमंडी होगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि शोक का अर्थ है मुझे शौक लगेगा इस पुत्र से, ऐसे नहीं सोचा उसने, उस सेंस में नहीं लिया, बाद में शौक हुआ। दूसरा उदाहरण ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है, जब शिवजी ने व्रत किया था पुत्र प्राप्ति के लिए, तो भगवान विष्णु आए थे, वरदान दिया और वरदान देकर बताया कि आपके पुत्र का नाम ये होगा, वो होगा, उसके सिर के ऊपर हाथी का सिर लगेगा, ऐसे बोल दिया। वो भगवान वरदान दे रहे, सब प्रसन्न है, हाँ पुत्र होगा पुत्र होगा, कोई ने ध्यान नहीं दिया। और जब शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का सिर कट गया, हल्ला हो गए, रोने लगे, विचलित हो गए। भगवान ने बोला महादेव मैंने बोला था ना कि इसके ऊपर हाथी का सिर लगेगा। अभी याद है, अभी याद है। सबको बाद में लाइट हुई। इसलिए शास्त्रों के वचनों को, गुरु के वचनों को बहुत ध्यान से स्पष्टतापूर्वक और मीनिंग के साथ समझने और सुनने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो ऐसा होगा हम नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं। अगर ये समझ गया होता तो भगवान के पास नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको पता है कि वो तो ब्राह्मण संस्कृति के पालक हैं और ये असुर उनको नहीं मारेगा, मुझे मारेगा, लेकिन नहीं समझा, ऐसे बेध्यान। इसलिए 10वां नाम अपराध, बेध्यान से नाम जप करना 10वां अपराध पकड़ लेता है, इस तरह से बेध्यान। ओके, फिर क्या हुआ, ऐसा वरदान दिया और वरदान देकर शिव जी अप्रकट हो गए। उसके बाद क्या हुआ, श्लोक संख्या 32 से, तत्पश्चात यज्ञ कुंड से अत्यंत भयावने नंग धड़ंग पुरुष का रूप धारण कर अग्नि बाहर निकली। वो रूप था, पूरा शरीर अग्नि का बना हुआ था टोटल, इस तरह से। इस अग्नि शरीर के प्राणी की दाढ़ी तथा चोटी जो थी वो पिघले तांबे जैसी थी, मतलब पूरा शरीर अग्नि जैसा ही था ऐसे। उसकी आंखें जलते हुए गर्म अंगारे की तरह निकल रहे थे गर्म अंगारे। उसका मुख डाढ़े तथा भयावना कुटिल एवं गहरी भौएं के साथ अत्यंत भयावना लग रहा था। अपने मुख के कोनों को अपनी जीभ से चाटता हुआ वह असुर अपना प्रदीप त्रिशूल हिला रहा था। यह दैत्य ताड़ वृक्ष की जैसी लंबी
टांगे के साथ भूतों को लेकर, उसके साथ भी भूत थे। स्वाभाविक है, शिव जी से आशीर्वाद से जो उत्पन्न होता है तो ऐसा ही तमोगुणी होता है, सब भूत प्रेत के साथ सब टोला चलता है। जब वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए गए तो वो भी भूतों की टोली लेके गया था। ऐसे कभी कभी भूतों को ऐसे मारपीट करने का मौका मिलता है शिव जी के आदेश से। धरती को हिलाता था, धरती को हिलाता था ऐसे। आप सोचिए इतना शक्ति किसी धरती को हिलाता, तथा संसार को सभी दिशाओं में जलाता हुआ द्वारका की ओर भागा। अभिचार अनुष्ठान से उत्पन्न अग्नि तुल्य असुर को निकट आते देखकर द्वारका के सारे निवासी उसी तरह भयभीत उठे जिस तरह दावाली जंगल की अग्नि से पशु भयभीत उठते हैं। मतलब उदाहरण दिया, पशु जैसे भयभीत होता है जैसे भयभीत हो गए। फिर क्या किया, भय से की कर्तव्य मूढ़ लोगों ने उस समय राज दरबार में चौसर खेल रहे भगवान के पास जाकर रो रो कर कहा, पर देखा कि इसका सामना करना बड़ा कठिन हो रहा था, अग्नि का बहुत विकराल था। सभी कृष्ण के पास गए, सभी जो भी भगवान के पार्षद है, इवन सकाम भक्त है, जानते हैं कृष्ण परम सत्य है, रक्षक है, वो संकट आने का कृष्ण का ही आश्रय लेते हैं, ये उनकी एक खासियत है। उन्होंने कहा, हे तीनों लोगों के स्वामी, नगर को जलाने वाली इस अग्नि से हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। जब कृष्ण ने लोगों को व्याकुलता सुनी, लोगों की देखा कि उनके अपने लोगों विशुद्ध है, तो एकमात्र सर्वश्रेष्ठ शरणागत दाता लिखा है, सर्वश्रेष्ठ शरणागत दाता। तो वास्तव में भगवान ही सब जीवों को आश्रय दे सकते हैं, और वो ही आश्रय दाता है, और कोई आश्रय नहीं है इस बौद्धिक जगत के अंदर। इसलिए श्रीमद् भागवत में 10 सब्जेक्ट है, पूरी भागवतम यही समझाने के लिए। अत्र सर्ग विसर्ग उतय पोषणम मनमंत्र सानुकता निरोधो मुक्ति आश्रय, ये भागवतम में 10 विषय है। अंतिम विषय है आश्रय, एकमात्र आश्रय। तो सुखदेव गोस्वामी आगे एक एक आश्रय का वर्णन करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और बताते हैं श्रीमद् भागवत में इस 10 आश्रयों का वर्णन है। और ये 10वां आश्रय समझने के लिए 9 सब्जेक्ट है। 10वां जो आश्रय शब्द है, ये आश्रय तत्व है, उस तत्व को समझने के लिए 9 विषयों का वर्णन इस भागवत में किया जाएगा। भागवत में 10 विषयों का वर्णन किया जाएगा, और 9 विषयों का वर्णन इसलिए किया जाएगा कि आप 10वां आश्रय तत्व समझ पाए। पूरा भागवतम आश्रय तत्व कृष्ण को समझने के लिए, इसलिए हमें समझना चाहिए और सोचना चाहिए व्यवहारिक रूप से भी कि कृष्ण हमारे एकमात्र आश्रय दाता है। तो एकमात्र सर्वश्रेष्ठ दाता, सर्वश्रेष्ठ दाता क्यों कहा है? सर्वश्रेष्ठ दाता, परम आश्रय। सर्वश्रेष्ठ दाता इसलिए कहा है कि उनके आश्रय में जो जाते हैं उनकी कभी पराजय नहीं होती है, उनका कभी विनाश नहीं हो जाता। यो में भक्त न पड़े सती, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसको सर्वश्रेष्ठ दाता कहा है। सामान्य दाता का आश्रय में जाएंगे तो पराजित होंगे। ज़्यादातर हम परिवार, धन, मित्र, सगे संबंधियों का आश्रय लेते हैं, बोला, और आश्रय लेते नहीं, हम सोचते हैं, ज़्यादातर भक्त भी सोचते हैं। कई बार लोग बोलते हैं भक्त फुल टाइम आने के लिए प्रभु कुछ बैकअप होना चाहिए। मैं सोच रहा था वैदिक काल में क्या बैकअप था? वैदिक काल में कोई बैकअप नहीं था। जब मैं घर में था तो 92 में अकाल, 93 में अकाल पड़ा था खैर मेरे ख्याल से। तो मेरे पिताजी जॉब करते, मतलब काम में जाते थे, वैसे नहीं जाते थे, लेकिन अकाल पड़ा इसलिए जाते थे। रोज का 3 रुपया देते थे। कितना रुपया? खास 3 रुपया रोज का। और घर में 1 रुपया नहीं था, उस समय पैसे का चलन था ही नहीं। हमारा सब घर में व्यवहार तो वो चल रहा था, कैशलेस। ये मोदी जी का कैशलेस नहीं, वैदिक कैशलेस। तो ऐसे कुछ नहीं था, रोज का रोज 3 रुपये का जो लाते थे और खाते थे, बस कोई बैकअप नहीं, फिर भी बिंदास थे। और आज बैकअप हुए हुई टेंशन है, क्यों? बैंक उड़ जाएगी तो है, कोरोना आ जाएगा तो क्या करेंगे बैकअप आप? तो ये एक व्यवहार, गृहस्थों को व्यवहारिक रहना चाहिए, लेकिन फिर भी इतना सारा बैकअप के लिए नहीं सोचता जी कि बैकअप करते करते ही 70-80 साल हो गए और हरे कृष्ण हो जाए। कई बार लोग बैकअप करने में रहते हैं और पैकअप हो जाते हैं ऐसा होता है।
बहुत सारे बोले प्रभु इतना बैकअप करके आऊँगा, इतना बैकअप करके आऊँगा। बोले प्रभु इतना हुआ, इतना अब जितना बैकअप करता है महंगाई उतनी बढ़ती है, तो बैकअप क्या होता है उसमें ही चला जाता है, और फिर माया हमें पैकअप करा देती है इस भौतिक जगत से, इस तरह से। तो हाँ क्या बता रहा, सर्वश्रेष्ठ शरणागत। तो हम लोग ऐसे धन का, परिवारजनों का, मित्रों का, इन सब का आश्रय लेते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद में कहते हैं सैन्यसु असतसु, ये जो हमारी सेना है, परिवार, सगे, मित्र, संबंधी, धन, वित्त इत्यादि, ये असत सैन्य, सैन्यसु असतसु, ये नाशवान सेना है। ये युद्ध मैदान में टिकेगी नहीं। जब हमारे शरीर के ऊपर यमराज का प्रहार होगा तो ये सेना छिन्न भिन्न हो जाएगी, टिकेगी नहीं। इसलिए भगवान एकमात्र शरणागत है, उनके शरणा जाना चाहिए। ओके, हाँ। तो एकमात्र सर्वश्रेष्ठ शरणागत दाता हंस पड़े, भगवान हंसे और उनसे कहा डरो मत, मैं तुम्हारी क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं अहम त्वाम सर्वे पाप मोक्षयामि मा शुचः। डरो मत, भगवान उसमें कहा, यहां भी कहा डरो मत, मैं रक्षा करूंगा, उधर भी क्या रखूंगा। यहां भगवान द्वारकावासी को बोले, वहां अर्जुन को बोल रहे हैं। ऐसे सबों के अंत और अंतरह मतलब हृदय में, स्वाभाविक है, भगवान का एक वचन है कि गो उनकी कोई शरणागति लेता है तो उसका सुरक्षा प्रदान करते हैं। ब्राह्मण में लिखा है, भगवान राम कहते हैं कि जो उनकी शरणागति लेगा उनका आश्रय देंगे, भले रावण क्यों ना। वो विभीषण जब आए तो भगवान राम ने मंत्रियों से सलाह किया क्या करना है, इसको आश्रय देना है। कुछ लोगों ने हाँ बोला, कुछ लोगों ने ना बोला, लेकिन भगवान ने बोला कि आप मेरी प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए एडवाइस करिए। मेरी प्रतिज्ञा है कि जो कोई मेरे शरणागत होता है उसकी रक्षा करता हूँ, अपना मान भी स्वीकार करता हूँ। तो किसी ने प्रश्न पूछा, बंदर ने कल रावण आएगा तो, हाँ बोला शरणागत दूंगा, ये तो मेरा वचन है। इस तरह से तो ये भगवान का वचन है, शरणागत की रक्षा करना। सबों के अंतर तथा बाह्य को साक्षी सर्वशक्तिमान भगवान समझ गए, मतलब भगवान तो सर्वव्यापी है, समझ गए कि दैत्य शिवजी के द्वारा यज्ञ अग्नि से उत्पन्न किया गया है और इस असुर को पराजित करने के लिए भगवान कृष्ण अपने बगल में प्रतीक्षा कर रहे थे। एक व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहा था, प्रभु आज्ञा दीजिए, प्रतीक्षारत थे। कौन थे वो व्यक्ति? सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान के साइड में बगल में खड़े रहते हैं, प्रतीक्षा कर रहे। चारों अस्त्र, चारों व्यक्ति है, शंकर, चक्र, गदा, पद्म। हम देखते हैं जब भगवान प्रयाण करते हैं तो भगवान ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे चारों व्यक्तियों के हाथ में कंधे पे हाथ डाला है, तो ऐसे प्रतीक रथ थे, मतलब बॉडी फॉर्म में थे, सुदर्शन चक्र फॉर्म में नहीं थे, बॉडी फॉर्म ऐसे प्रतीक रथ कर रहे थे। अपने सुदर्शन चक्र को रवाना किया भगवान ने। तो टीका 2 लाइन की तात्पर्य है, उसमें ऐसा कहा है कि भगवान आनंद ले रहे थे चौसर खेलने का, और भगवान बोले यार ये छोटे से मच्छर को मारने के लिए क्यों, ये सब मेरे सामने जो भक्त बैठे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्यों जाया, नहीं जाऊँ, नहीं जाना मुझे छोटे काम के लिए। भगवान कई बार अपने भक्तों को डिस्टर्ब नहीं करने के कारण ऐसा कुछ निर्णय लेते हैं। वो ब्रह्म विभो में लीला में ऐसा ही हुआ, सब खा रहे हैं गोपालक, भगवान भी खा रहे हैं, तो बछड़े चले गए, गोपों ने कहा बछड़े चले गए, भगवान बोला तुम खाने का आनंद लो, मैं आता हूँ खाने का आनंद मत छोड़ो। तो भगवान कई बार अपने भक्तों का जो आनंद है वो भग्न होने नहीं देते। तो इस तरह से भगवान चौसर का आनंद ले रहे थे अपने भक्तों के साथ। नगण्य कार्य लिखा है, मच्छर के समान। तो सुदर्शन चक्र को रवाना किया। भगवान मुकुंद का वह सुदर्शन चक्र करोड़ों सूर्यों की तरफ प्रज्वलित हो उठा। जैसे भगवान की आज्ञा मिली और उसने अपना सुदर्शन चक्र रूप जो धारण किया और पूरा करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हो गया। हाँ, उसका तेज ब्रह्मांड की प्रलय अग्नि के समान प्रज्वलित था, प्रलय के समय अग्नि होती वैसे। और उसी गर्मी से आकाश, सारी दिशाओं, स्वर्ग, पृथ्वी एवं अग्नि तुल्य असुर को भी पीड़ा देने लगा। जो अग्नि तुल्य था, एक अग्नि दूसरे अग्नि को पीड़ा देती है, क्योंकि इसका तेज ज्यादा था, उस अग्नि का तेज क्या था, कम था। आज का श्लोक,
हे राजन, भगवान कृष्ण के अस्त्र की शक्ति से विचलित, तंत्र से उत्पन्न, तंत्र मीन्स मंत्र, जिसको दूसरी भाषा में तंत्र कहते हैं। मंत्र और तंत्र क्या अंतर है प्रभु? तंत्र और मंत्र अंतर तो है, मतलब संस्कृत की भाषा में अंतर है। 3 प्रकार के तंत्र हैं, मतलब तंत्र में शास्त्र है 3 प्रकार के। माता शिव जी ने माता पार्वती को बताया था, सात्विक तंत्र, राजसिक तंत्र, तामसिक तंत्र। तामसिक तंत्र है, उससे भूत प्रेत कंट्रोल होते हैं, उत्पन्न होते हैं, किसी के शरीर में प्रवेश कराते हैं, किसी से शरीर से बाहर निकलते हैं। ये तंत्रों के आधार पर होता है, इसलिए से वो विद्या वहाँ पर है, और वो भी इसमें आती है, श्रुति स्मृतियों में आती है, तंत्र स्मृतियों में आते हैं, ऐसा बताया गया। तो तंत्र से उत्पन्न वह अग्नितुल्य प्राणी अपना मुंह मोड़कर चला गया, द्वारका से डाइवर्जन हो गया। तब हिंसा के लिए उत्पन्न किया गया वह असुर वाराणसी लौट आया, जहां उसने नगर को घेर लिया, सुदक्षिण तथा उसके पुरोहित को जलाकर भस्म कर दिया। यद्यपि सुदक्षिण ही उसका उत्पन्न करने वाला था, और सुदक्षिण ने मंत्रों के माध्यम से यज्ञ के गुण से उसको उत्पन्न किया था, वो उसको और उसके साथियों को मार दिया। ऐसा क्यों? प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी की टीका है, जो तांत्रिक विधि से किसी को मारने के लिए या कुछ करने के लिए जो चीज उत्पन्न किया जाता है, वो अगर सामने वाले को नहीं मारता है तो उत्पन्न करने को मारता है। ये शास्त्रीय विधि है तंत्र के अंदर, इसलिए वो भगवान को नहीं मार सका, आके उल्टा उसको ही मार दिया। इस तरह से मेरे ख्याल से भक्तिनाथ ठाकुर के जीवन में एक ऐसी घटना है, कुछ तांत्रिक ने कुछ प्रेत उत्पन्न करके भक्तिनाथ ठाकुर को मारना चाह रहे थे, और भक्तिनाथ ठाकुर ने मंत्रों का भागवतम लेके पढ़ के बैठ गए, तो वो जाके उस राक्षस को और उस तांत्रिक को खुद को मार देता है। ऐसी कुछ घटना है, मुझे पक्का याद नहीं है। तो प्रभुपाद जी को कहते हैं ये तांत्रिक सिद्धांत है, तांत्रिक का, प्रभुपाद जी कहते हैं। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, असुरगण ईश्वर को मारने के लिए कोई भी चीज उत्पन्न करते हैं, किंतु वे उसी अस्त्र से स्वयं मारे जाते हैं। अणुबॉम्ब ये अणुबॉम्ब उत्पन्न करते हैं स्वयं, एक दोनों असुर है, दोनों असुर है। जिसके ऊपर फेंकता वो भी असुर है, और जो फेंकता वो भी असुर है। तो कहने हैं वो मर जाते हैं अणुबॉम्ब से। ये भौतिक जगत की, आगे बहुत कम श्लोक है, ज़्यादा फिलोसॉफी है नहीं, तो पूरा कर देते, तात्पर्य नहीं है। फिर क्या हुआ? भगवान विष्णु का चक्र अग्नितुल्य असुर का पीछा करते हुए वाराणसी के भीतर घुसा, और फिर नगर को भस्म करने लगा, जिसमें नगर के सभा भवन, अटालिकाएं से युक्त आवासीय महल, सारे बाजार, नगर, बुर्जियां, भंडार, खजाने, हथसाल, घुड़साल, रथसाल, अन्नों से गोदाम सम्मिलित थे, सबको मार दिया, तहस नहस कर दिया। संपूर्ण वाराणसी नगरी को जलाने के बाद भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र बिना प्रयास के कर्म करने वाले श्री कृष्ण के पास लौट आया। यहाँ पर लिखा है श्री कृष्ण को बिना प्रयास के कर्म करते हैं। हम जब कर्म करते हैं तो क्या करना पड़ता है? प्रयास करना पड़ता है। भगवान को कोई प्रयास नहीं, भगवान ने इच्छा किया, ऐसे इशारा किया, अपना काम चालू कर दो, सुदर्शन चक्र ने इतना सारे लोगों को मार आ गया। बिना प्रयास के कर्म करने वाले कर्म करते हैं और प्रयास नहीं करना पड़ता है, ये भगवान की विशेषता है। अंतिम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ये पौंडरक वध की जो कथा है उसकी फलश्रुति सुना रहे। यह एनम श्राव्येत मृत्य मरणशील मनुष्य उत्तम श्लोक विक्रमम, भगवान को उत्तम श्लोक का है। जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों से की जाती है, उत्तम श्लोक ऐसे ऊंचे शब्द ऊंचे गुण के अंदर बोला जाता है, ऊंचे गुण जिसमें होते हैं ऐसे, उसमें जिसमें भगवान के उत्तम श्लोक मतलब अच्छी संस्कृत नहीं, उत्तम श्लोक का मतलब है उच्च कोटि के गुणों का भगवान का बखान किया जाता है। नो डाउट, नहीं संदेह, भगवान के अंदर सभी गुण उच्च गुण हैं, लेकिन फिर भी उत्तम अच्छे श्लोक, दोनों इसका मीनिंग होता है। समाहित वा, समाहित का लगा है पूरे ध्यान से, पूरे ध्यान से। तो इसलिए कहाँ पर था, कुछ था पॉइंट कि हमें भागवत कक्षा में कान खोलकर बैठना चाहिए। तो कान तो बंद कभी होता ही नहीं है, कान बंद होता है भाई, दुकान खोलकर बैठना चाहिए तो समझते हैं शटर होता है,
लेकिन कान खोलकर बैठना चाहिए कक्षा में, तो इसका मतलब क्या है? कान तो खुला ही रहता हमें 24 घंटा। तो श्लोक है ना, पश्यत्यपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखते। ऐसा होता है ना, देखते हुए नहीं देखते हम, क्योंकि दूसरे को देखते हैं, एक दिन ठोकर खाते गिर जाते हैं, ऐसा होता है। तो सुनते हुए भी नहीं सुनते। मैं कई बार मंगला आरती के शब्दों को मनन करता हूं, कई बार पूरा हो गया बस। मतलब मंगला आरती में मीनिंग के साथ और फीलिंग के साथ गाना चाहने का अभ्यास ऐसे करता हूँ। संसार दावल सोचता हूँ, महाप्रभु ये संसार है दावल के समान है। गुरु इतने कृपालु है, कृष्ण से कृपा लेकर ये संसार विसारने ले दीवा निसी हिया जले, ये संसार के विषयों से मेरा हृदय जल रहा है, गुरु उसके ऊपर क्या डाल रहे हैं? पानी डाल रहे हैं। ऐसे एक एक ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे एक एक चिंतन करता हूँ, एक लाइन चिंतन करता हूँ, ऐसा विचार आता है, यस्य प्रसादात भगवत, अरे कहाँ चला गया था मैं? पूरी मंगलारती पूरी हो जाती है और फिर पूरा ब्रह्मांड घूम के वापस आता है मन। तो कहने का मतलब इस तरह से है कि हम कान खोल कर नहीं सुनते हैं, क्योंकि मन ऐसे ही विषयों में चला जाता है, तो हम ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ लिखा है, इसको पढ़ नहीं सकते, लाइट भी कम हो गई है। मेरी लाइट कम हो गई है। जो भी मृत्यु प्राणी जो मृत्यु के अधीन है, भगवान उत्तम श्लोक की इस वीरतापूर्ण लीला को सुनता है। इसमें भगवान ने विक्रमम लिखा है, उत्तम श्लोक का विक्रम है, या सुनाता है, क्या लिखा है? सुनाता है, दोनों को मिला। और या केवल इससे ध्यान पूर्वक सुनता है, वह सारे पापों से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। बस हो गया भाई। सारे पापों से मुक्त होने का मतलब है अहंकार से मुक्त। तो इस तरह हम भगवान की कथाओं को सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे जो अहंकार, जो बहुत बड़ा लेयर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, सबसे ज्यादा बड़ा लेयर है, बड़ा है और दिखता नहीं है। समस्या ये है, इसकी विशेषता ये दिखता नहीं है। लेकिन ये कब दिखता है? जब कोई हमारा अपमान करता है। क्या समझता है अपने आप? मेरे को ऐसा बोल, कितने साल से इस्कॉन में हूं, तेरे को पता है तो ऐसे। तब अहंकार बताता है कि मैं कितना बड़ा हूं। ओहो, आग बबूला हो जाते हैं हम अंदर से। कई बार बोलते नहीं है इज्जत बचाने के लिए, लेकिन अंदर से तो बहुत इफेक्ट होते हैं। तो ये अहंकार से हमें मुक्त होना चाहिए, तभी हम भगवान को पूर्ण शरणागत हो पाएंगे और जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास उस स्थिति में स्थित हो पाएंगे समझ के साथ और व्यवहारिक रूप से। अहंकार से मुक्त हुए बिना भगवान की शरणागति लेना भी कठिन है, क्यों? अहंकार हमें भगवान की शरणागति होने देता नहीं है। बाह्य दृष्टिकोण से शरणागत होते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से भगवान की शरणागति लेना चाहिए तभी। और स्वाभाविक रूप से जब भगवान की शरणागति लेंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे, ना ही मम बल, हे प्रभु मेरा कोई बल नहीं है इस अनर्थों से निकलने के लिए, आपकी कृपा है और मैं प्रयास तो करता हूँ, आपकी कृपा से ये संभव हो सकता है। इस तरह की जो मनोभाव है वो अहंकार से मुक्त होने से ही आ सकते हैं, और भगवान धीरे धीरे इस तरह से हमें अहंकार से मुक्त करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई, ये अध्याय पूरा हो गया है पौंड्रक वध का, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की, शिला प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।